हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 71, मुझे भी आपको तोड़ना है। वही अनन्या के लिप्स को बाइट करते हुए देख तो जैसे विहान के सीने में एक आग सी लग रही थी। उसने अपने कॉलर को ढीला किया। उसे इस बड़ी ही में भी गर्मी का एहसास हो रहा था। वो अनन्या के बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। अनन्या ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। विहान ने अपनी एक उंगली को अनन्या के चेहरे पर फेरते हुए दिलकश अदा के साथ कहा, स्वीट हॉट, क्या अब तुम मुझे बताओगी कि आखिर तुम हमारे बेटे के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। विहान उसकी चुप्पी को देखकर समझ गया था कि आखिर अनन्या यहाँ पर क्यों आई होगी। उसने हल्की किसी स्माइल के साथ अनन्या की कमर में अपना हाथ डाला और उसे अपनी करीब खींच लिया। अनन्या को विहान के हाथों का स्पर्श अपने कमर के इर्द गिर्द हो रहा था, लेकिन उसने घबराहट से अपनी आंखें बंद कर रखी हुई थी। विहान ने अपने दोनों हाथ अनन्या की कमर में डालकर प्यार से उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए पूछा, अब मैं इतना भी बुरा नहीं दिखता कि तुम मुझे ना देखने के लिए अपनी आंखें बंद करो? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अनन्या ने तुरंत अपनी आंखें खोली तो अगले ही पर उसे अपने होठों पर कुछ सॉफ्ट सा फील हुआ और उसकी आंखें फेल हो गई। विहान तो दरअसल इसी फिराक में था कि अनन्या कब अपनी आंखें खुलेगी और कब वह अपने होठों को उसके होठों से जोड़ देगा। विहान किस करते हुए अन्य के लोअर लिप को सक कर रहा था और उसके हाथ अनन्या के पूरे शरीर पर घूम रहे थे, जिससे अनन्या की सांस भारी हो रही थी। विहान अनन्या के करीब नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसके करीब आते ही वह अपने आप पर से कंट्रोल लूज करने लगता था, लेकिन वह उससे दूर भी नहीं रह पाता था। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता था कि अनन्या ने उसे पर कोई काला जादू किया है। एक लंबी किस के बाद विहान ने अनन्या के होठों को आजाद किया, तो अगले ही पल अनन्या की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने अपने आप को विहान से दूर किया और एक जोरदार तमाशा विहान के गाल पर जड़ दिया। विहान हैरान रह गया था। उसका चेहरा एक तरफ झुक गया था और वह अनन्या को घूर घूर कर देख रहा था। वहीं अनन्या की आंखें लाल थी। विहान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अनन्या के पास बढ़ाते हुए गुस्से से कहा, हाउ डेयर यू टू स्लैप मी? मेरी एक नजर के लिए लड़कियां तरस जाती है और तुम हो कि नखरे दिखा रही हो? उद्धरण चिन्ह। वहीं अनन्या ने अपनी आंखें कसकर भींच ली। उसने अपनी मुठिया कसकर बंद करते हुए विहान से कहा, होगी वह लड़कियां जो आपके पीछे पागल होगी, लेकिन आप अभी मेरी यह बात घाट बांध लीजिए कि मैं कभी भी उन लड़कियों में शामिल नहीं होगी और ना ही कभी आपसे प्यार कर पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अनन्या वाहन से बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा ही रही थी कि विहान ने उसके सामने आकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। अनन्या गुस्से से विहान को घूर रही थी। विहान को काफी अजीब लग रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जो उसे डर कर आंखें बंद कर रही थी, वह लड़की अब इतना देर कैसे दिख रही थी। लेकिन वही अनन्या की आंखों में तो जैसे अंगारे दहक रहे थे। उसकी आंखों में विहान के लिए 1% भी डर नजर नहीं आ रहा था। विहान ने अनन्या के दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए गुस्से से कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम यहाँ पर आए ही क्यों? अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है तो? उद्धरण चिन्ह। इस पर अनन्या ने एक सार्कास्टिक स्माइल करते हुए विहान की आंखों के अंदर झांका, जैसे वह उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रही हो। ये देखकर विहान हड़बड़ा गया और उसने तुरंत अनन्या को छोड़ दिया। अनन्या ने इस तरह मुस्कुराते हुए कहा, वह इसलिए क्योंकि आपने जिस तरह से मुझे तोड़ा था ना, ठीक उसी तरह मुझे भी आपको तोड़ना है। आपकी कमजोरी ढूंढने आई थी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अनन्या विहान के साइड से होकर चली गई। नहीं, विहान तो उसे जाते हुए बस देखता ही रह गया। क्या सच में अनन्या उससे इतनी ज्यादा नफरत करती है? ये सोच सोच कर ही उसके दिल में एक चुभन महसूस हो रही थी। हम जिससे प्यार करते हैं, उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखना सबसे मुश्किल काम होता है। ऐसा ही कुछ विहान के साथ भी था।
अनन्या उससे नफरत करती थी, और शायद उसे नफरत करने की वजह भी विहान ने ही दी थी। अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। अनन्या और बाहर केबिन में आए और वेद के हाथ से विहान का मोबाइल लेकर उसने डेस्क पर रख दिया। टेबल अब तक साफ हो गया था। पूरा केबिन पहले की तरह चमक रहा था। इसके साथ ही कंप्यूटर भी चेंज कर दिया था। वेद अनन्या से यहाँ से जाने की वजह पूछ रहा था, लेकिन अनन्या उसकी बात बिना सुने केबिन से बाहर चली गई और विहान उसे जाते हुए बस अपनी खाली आंखों से देखता रह गया। दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन में शामिल विहान खुराना, लुक्स के मामले में परफेक्ट, डैशिंग और कूल। लेकिन इन सब के बावजूद भी वह जिस चीज को चाहता था, वह उसे नहीं मिल सकती थी। उसकी जिंदगी में प्यार जैसे था ही नहीं। उसके मॉम डैड ने उसे बचपन से ही अपना प्यार नहीं दिया था, जिस वजह से जवानी की दहलीज में आकर वह पूरी तरह से बिगड़ गया था। उसके मॉम डैड सिर्फ उसे पैसे देने का काम करते थे और पैसे देकर उन्हें लगता था कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। लेकिन विहान ही जानता था कि वह कितना अकेला था। जब उसकी लाइफ में अनन्या आई, तब उसे प्यार का मतलब पता चला। वह उसके लिए सुधारने लगा। आवारा विहान ने डैड के बिजनेस को ज्वाइन किया। जब उसके डैडी ने अनन्या और सिंगिंग में से एक को चुनने के लिए कहा, तो उसने अनन्या को चुना और अपने सपने को पीछे छोड़ दिया। लेकिन इन सब का भी उसे कोई मलाल नहीं था, क्योंकि अनन्या के अलावा उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जब उसके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी उसके पास उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी अनन्या उसके पास नहीं थी। अनन्या जब लिफ्ट की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसके सामने मनीष खुराना प्रकट हो गई। वह तो जैसे अनन्या के आने के ही इंतजार में खड़ी थी। अनन्या अपनी एक आईब्रो ऊपर करके मनीषा खुराना को नीचे से ऊपर तक देखने लगी। मनीषा खुराना के बाल बॉय कट थे। उन्होंने इस वक्त बिजनेस सूट पहना हुआ था। इतनी उम्र होने के बावजूद भी वह काफी यंग दिखाई दे रही थी। अनन्या की नजरें मनीषा खुराना को स्कैन कर रही थी। वही मनीषा खुराना तो जैसे उसे छोटे से बच्चों में खो गई थी। आखिर वह भी तो अपने बेटे के बच्चों को गोद में खिलाना चाहती थी। विहान का बचपन तो उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन वह विहान के बेटे का बचपन जीना चाहती थी। लेकिन अगले ही पल अन्य की बात सुनकर मनीषा खुराना के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। एपिसोड 72 मिसबिहेव। अनन्या ने उसे देखते हुए बिना किसी इंटरेस्ट से कहा, अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम भी यहाँ पर तुम्हारा बकवास मेलोड्रामा शुरू मत कर देना। मिसेज खुराना, उद्धरण चिन्ह। मनीषा खुराना के चेहरे पर हैरानी थी। उन्हें लगा नहीं था कि अनन्या उसके साथ ऐसे बात करेगी। ये वो छुईमुई और डरपोक अनन्या नहीं थी, जो हर किसी से डर जाया करती थी। लेकिन मिसेज खुराना को अनन्या से कोई मतलब नहीं था। वो अपने पोते से बात करना चाहती थी। इसलिए शांति बनाकर उन्होंने कहा, अनन्या, माइंड योर लैंग्वेज। मैं यहाँ पर तुमसे नहीं, मेरे पोते से बात करने आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर अनन्या ने उसे एक लुक दिया और एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, ओह रियली? तो बात कीजिए और दफा हो जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। मनीषा खुराबा ने अपनी मुठिया कसकर भींच ली। उन्होंने उसे इग्नोर किया और नीचे बैठकर वेद से बात करने की कोशिश करने लगी। लेकिन वेद मनीषा खुराना को नहीं जानता था, और वो घबराकर अनन्या के पीछे छिपने लगा। अब तो मनीषा खुराना का सब्र जवाब दे चुका था। तभी उनकी नजर पीछे खड़े विहान पर गई। दरअसल विहान भी अन्य के पीछे पीछे ही आ गया था। जब उसने मनीषा खुराना को अन्य से मिलते देखा तो वह अपनी जगह पर रुक चुका था। हालांकि विहान और मनीष खुराना के बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह उनकी मां थी। विहान को अनन्या का अपनी मां से इस लहजे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अनन्या को भी एहसास हो गया था कि विहान उनके पीछे है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। विहान अपने लंबे कदम भरकर उनके पास आ गया। विहान को देखते ही वेद के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। विहान ने जल्दी से नीचे झुककर वेद को अपनी गोद में उठाया और एक नजर घूरकर अनन्या को देखा।
लेकिन अनन्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। विहान ने वेद को मनीषा खुराना की तरफ पॉइंट करते हुए उसे कहा, बेबी यह आपकी दादी है, हेलो कहो उन्हें। उद्धरण चिन्ह। पहले तो मनीषा खुराना को थोड़ा बुरा लगा कि विहान ने अनन्या को कुछ भी नहीं कहा था, जबकि उसने सारी बातें सुनी थी। लेकिन इसमें वह विहान को दोष नहीं दे सकती थी, क्योंकि उन दोनों के बीच धोखा देकर दीवार खड़ी करने वाली वह खुद थी। मनीषा खुराना उसने वेद की तरफ एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ देखा, तो वेद को भी वह अच्छी लगने लगी। वेद काफी पोलाइट और बड़ों की इज्जत करने वाला बच्चा था। उसने ग्रेट करते हुए मनीष खुराना से कहा, हेलो दादी, नाइस टू मीट यू। उद्धरण चिन्ह। वही अपने लिए वेद के मुंह से दादी सुनकर मनीषा खुराना का तो दिल झूम उठा था। उन्होंने जल्दी से वेद की बधाइयां लेते हुए कहा, आप तो बिल्कुल मेरे विहान की जैसे हो, छोटू सा विहान। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए मनीषा खुराना ने वेद के और करीब जाना चाहा, लेकिन वेद ने घबरा कर विहान को गले लगा लिया। वह इतनी जल्दी किसी के साथ भी फैमिलियर नहीं हो पाता था। मनीषा खुराना के हाथ जो वेद को गोद में लेने के लिए ऊपर उठ चुके थे, उन्होंने वापस अपने हाथ नीचे कर लिए। तभी मनीषा खुराना ने वेद की तरफ देखकर विहान से कहा, विहान अब तो वापस आ जाओ। अब क्या तुम हमारे पोते को भी हमसे दूर रखना चाहते हो? अगर तुम वापस आ गए तो दादी का भी दिल लगा रहेगा और वीरा भी वापस आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। वीरा का नाम सुनते ही अनन्या का ध्यान उन दोनों की तरफ चला गया। जब से वह इंडिया वापस आई थी, उसकी मुलाकात एक बार भी वीरा से नहीं हुई थी। हालांकि उसे इतना पता चल गया था कि विहान से बचाने में उसकी हेल्प वीरा ने ही की थी। उसे इतना तो समझ आ चुका था कि विहान के घिनौने प्लान्स में वो शामिल नहीं थी। जब विहान और उसकी शादी हुई थी, तब वीरा हमेशा उसके साथ किसी छोटी बहन की तरह रहती थी। अब जब उसे यह पता चला था कि वीरा ना तो विहान के साथ और ना ही उसकी मॉम डैड के साथ रहती है, तो उसकी आईब्रो सिकुड़ गई थी। विहान ने मनीषा खुराना की तरफ देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता मॉम के वीरा आप लोगों के साथ रहे। मैं उसे अपने साथ रखूंगा। वह मेरी बहन है और उसका आप लोगों से कोई नाता नहीं है। और रही बात वेद को लेकर आपसे मिलने आने की, तो उस घर में अभी भी मेरी दादी है और मैं जल्दी वक्त निकाल कर मेरी फैमिली के साथ वहां जरूर आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर विहान वहां से आगे बढ़ चुका था। वहीं अनन्या ने एक नज़र मनीष खुराना को देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी आपकी फैमिली ने मेरे साथ किया है, उसके बाद मैं आप लोगों से चाहकर भी अच्छे से बिहेव नहीं कर पाती। और अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो आप अपने बेटे से बात कर सकती हैं और हमारा डाइवर्स करवा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अनन्या आगे बढ़ गई। वही मनीषा खुराना तो हैरानी भरी आंखों से अनन्या को ही देख रही थी। विहान की वह सारी बातें उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि विहान अक्सर ही उनसे ऐसे ही लहजे में बात करता था। लेकिन अनन्या, क्या वह विहान के साथ नहीं रहना चाहती? अगर ऐसा है तो वह दुनिया की सबसे बड़ी डफर होगी, जो द बिजनेस टाइकून विहान खुराना से छुटकारा पाना चाहती होगी। वहीं स्टाफ बीच सब तरफ यह अफवाह फैल गई थी कि विहान की एक सीक्रेट वाइफ और बेटा है। अब जब सभी ने विहान को किसी बच्चे के साथ जाते हुए देखा, तो सबका शक यकीन में बदल गया। उसके जाते ही सभी ने एक साथ गॉसिप करना शुरू दिया। अनन्या विहान के पीछे पीछे ये सब सुन रही थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। विहान ने वेद को अनन्या की गाड़ी में ले जाने के बजाय अपनी कार की तरफ ले गया। अनन्या के पास अब विहान के साथ जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने ड्राइवर को वहां से जाने के लिए कहा और खुद विहान के पीछे पीछे चल दी। गाड़ी में आने के बाद विहान ड्राइविंग सीट पर बैठा और अनन्या पीछे जाकर बैठ गई। पैसेंजर सीट पर इस वक्त वेद बैठा हुआ था। विहान ने रियरव्यू मिरर में से अनन्या को देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता तुमने मेरी मॉम के साथ मिसबिहेव किया? उद्धरण चिन्ह।
अनन्या ने विहान की तरफ देखा और एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, आपने जो मेरे साथ किया है, इसके बाद भी आपको लगता है कि मैं आपके और आपकी फैमिली के साथ इज्जत से बात करूंगी? और सबसे अहम बात, आपने मेरी मम्मी के साथ कितनी इज्जत से बात की थी? आपने तो सीधा धमकी दे दी थी। एटलीस्ट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अनन्या अपने फोन में देखने लगी। वही विहान ने अपने मुठिया कसकर बंद कर ली। वह जानता था कि अनन्या अब जो कुछ भी कर रही है, उनके पीछे की वजह खुद ही है। उसे लगा नहीं था कि अनन्या ऐसे उससे सवाल जवाब करेगी। विहान कार ड्राइव कर रहा था और अनन्या अपने फोन में बिजी थी कि तभी वेद की आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी। मम्मा, आपने दादी के साथ मिसबिहेव क्यों किया? आप तो कभी किसी से ऐसे बात नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। वेद का सवाल सुनकर अनन्या चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेद ऐसे उससे कोई सवाल करेगा। वो हिचकिचाने लगी। उसने एक बार सामने रियर व्यू मिरर में विहान को देखा, जिसका ध्यान भी अब अनन्या के ऊपर ही टिका हुआ था कि वो क्या जवाब देगी। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बेबी, एक्चुअली ना, मम्मा और उनके बीच झगड़ा चल रहा है, इसलिए एंड आप अपने बड़ों से मिसबिहेव नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड? उद्धरण चिन्ह। विहान ने तुरंत अनन्या को वापस सवाल किया, तो मम्मा, आप भी तो आपसे बड़ों से मिसबिहेव करती है। ये सुनकर अनन्या के मुंह सिल गए। अब वो क्या कहेगी? उसे वेद की बात सुनने के बाद एहसास हुआ कि शायद उसने गलत किया। भले ही विहान ने अनन्या की मम्मा के साथ मिसबिहेव किया था, लेकिन वो विहान नहीं थी। अगर वो भी उसके जैसे ही करने लगी तो उसमें और विहान में फर्क ही क्या बच जाएगा। यही सोचकर उसने वेद से कहा, सॉरी बेबी, आगे से मम्मा कभी भी किसी से मिसबिहेव नहीं करेगी। इतना कहकर उसने विहान को घूरते हुए कहा, सिवाय आपके डैडी के। उद्धरण चिन्ह। विहान ने उसकी बात सुन ली थी और वो विंडो की तरफ फेस करके मुस्कुराने लगा था। एपिसोड 73, अनन्या की घबराहट। थोड़ी ही देर में वो सभी खुराना मेंशन पहुंच चुके थे। अनन्या ने विहान के बाहर आने से पहले ही डोर ओपन किया और बाहर आ चुकी थी। उसने फ्रंट डोर ओपन किया और वेद को अपनी गोद में उठाया। विहान तो बस अनन्या के फास्ट मूव्स को देखता ही रह गया। अनन्या विहान को लेकर अंदर चली गई थी। विहान तो बस देखता रह गया था। उसके जाते ही विहान मुस्कुराने लगा। उसने अपने आप से कहा, वाइफी, तुम मुझे परेशान करना चाहती हो, लेकिन ऐसा कोई बना नहीं है जो विहान खुराना को परेशान कर सके। ये कहते हुए वो हल्के से मुस्कुराया और वहां से चला गया। वो तो बस उन दोनों को ड्रॉप करने के लिए ही आया था। लेकिन वही ना जाने क्यों विहान को वापस जाता देख अनन्या को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा था कि शायद वो यहीं पर रुकेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विहान के जाने के बाद अनन्या ने वेद के साथ थोड़ा खेला और उसे स्टडी करने के लिए कहकर खुद अपना काम करने लिए कमरे में चली गई। उसे यहाँ पर काम करने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो अपना ज्यादातर काम घर से ही करती थी। इसलिए उसके लंदन वाले बंगलों में भी उसका स्टडी रूम था और शर्मा हाउस में भी स्टडी रूम था, जहां पर वो आराम से काम करती थी। लेकिन यहाँ पर उसे बेड पर या काउच पर बैठकर ही काम करना पड़ता था। हालांकि वहां पर विहान का स्टडी रूम था, लेकिन वहां विहान के अलावा और कोई भी नहीं जाता था, जिस वजह से अनन्या भी वहां पर नहीं गई। लेकिन अब जब उसे विहान को तंग करना था तो वो इस काम में भी कैसे पीछे रह सकती थी। वो विहान के स्टडी में गई, जो कि काफी बड़ा था, जहां पर एक साइड में काफी बड़ा शेल्फ था जिस पर काफी सारी किताबें रखी हुई थी। वही उसके ठीक सामने वाली वॉल पर काफी सारी यूनिक तस्वीरें लगी हुई थी। सामने एक बड़ा सा वुडन टेबल और रोलिंग चेयर थी, जिसके ठीक सामने एक हाई टेक कंप्यूटर और उसके डिवाइस थे। वही पास में एक बड़ा सा काउच भी था। टेबल के एक कॉर्नर में काफी सारी फाइल्स और हार्ड ड्राइव रखी हुई थी, जो शायद विहान के काम से रिलेटेड थी। तभी अनन्या की नजर वहां पर एक बड़े से वाइट पर्दे पर गई, तो वो खुद को वहां जाने से रोक न सकी। वो जल्दी से वहां पर गई और उसने वो पर्दा हटाया।
पर्दा हटाते ही सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फैल गई। सामने एक मिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। वहां पर एक गिटार, माइक, रिकॉर्डर और भी बहुत कुछ था। अनन्या को याद था कि एक बार वेहान ने उसे बताया था कि उसके डैड को वेहान का सिंगिंग करना पसंद नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वेहान उनसे छिपकर कभी कभार सिंगिंग कर लिया करता था। उसने ये भी बताया था कि वेहान सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहता था, इसलिए वो अपने डैड के बिजनेस को संभाल नहीं रहा था। लेकिन अचानक उसने कंपनी ज्वाइन कर ली थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने तो उसके डैड की पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी। और इसी वजह से उसके डैड काफी ज्यादा वोट से वहां पर चुनाव जीत चुके थे। ये सब याद करते हुए अनन्या पुराने दिनों में खो गई थी। तभी उसे याद आया कि वो तो यहाँ पर कुछ ऐसा करने आई थी जिससे वेहान को गुस्सा आए। यही सब सोचते हुए वो वेहान के चेयर पर गई और उसने वहां पर अपना लैपटॉप रख दिया। फिर उसने वेहान को कंप्यूटर को ऑन किया। बेशक वेहान के कंप्यूटर काफी सारी सिक्योरिटी लॉक्स थे, लेकिन अनन्या भी कोई मामूली इंसान नहीं थी। वर्ल्ड के बेस्ट आईटी एक्सपर्ट में से एक थी। उसके लिए वेहान का लॉक ओपन करना हालांकि थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वेहान खुद भी जाना माना आईटी एक्सपर्ट था। लेकिन अनन्या के आगे उसकी सारी नॉलेज बिल्कुल फीकी थी। अनन्या जैसे ही वेहान का कंप्यूटर ऑन किया उसकी आंखों में चमक आ गई। रात के वक्त अनन्या अपने कमरे में ही थी। आज उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। आज वो दोपहर के बाद से वेद से भी नहीं मिली थी। वेद की केयर टेकर ने वेद को खाना खिलाकर सुला दिया था। अनन्या बालकनी में खड़ी एकटक चांद को निहार रही थी। आज उसका दिल काफी बेचैन था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसने बेकार में ही वेहान के कंप्यूटर को ऑन करने का डिसाइड किया था। तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर हुआ है। उस एग्जॉटिक परफ्यूम की खुशबू को महसूस करते ही अनन्या की बेचैनी और बढ़ गई। वही वेहान ने उसे अपनी बाहों में भर कर कंधे पर किस करते हुए कहा, वाइफी, आर यू मिसिंग मी? उद्धरण चिन्ह। अनन्या को अपने पेट पर वेहान के हाथ घूमते हुए फील हो रहे थे। वेहान की सांसें उसे अपने नेक एरिया पर महसूस हो रही थी, जिससे अनन्या बहक रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को वेहान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें तो मैं सपने में भी ना याद करो। उद्धरण चिन्ह। वेहान ने अनन्या की कमर पर अपनी पकड़ कस दी और इसके साथ ही एक ठंडी सांस छोड़ते हुए उसने कहा, तभी तो तुम मुझे याद करते हुए मेरी स्टडी में पहुंच गए एंड मेरा कंप्यूटर भी यूज किया। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही अनन्या ने ये सुना उसका दिल धड़कना भूल गया था। उसके हाथ पैर अब तक जो खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद कर रहे थे वो रुक गए, और अनन्या के चेहरे पर एक डर साफ नजर आने लगा था। उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतार हो चुका था। अनन्या ने तो खुद सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी थी और ऐसे डिलीट किया था कि दुनिया का कोई भी आईटी एक्सपर्ट उसे रिकवर नहीं कर पाता। इसके साथ ही उसने वहां पर अपने मौजूद होने के हर निशानी को मिटा दिया था। तो कैसे वेहान को पता चला? ये सोचकर अनन्या घबराहट के मारे मरी जा रही थी। लेकिन वही वेहान के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल थी, और वो अनन्या को बार बार नेक पर किस कर रहा था। एपिसोड 74, मुझे शावर लेना है। अनन्या की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो कुछ भी कहे। अनन्या को वो सब याद करके अभी भी हाथ कांप रहे थे। वेहान ने अनन्या के नेक पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, बेबी, अब जब तुमने वो सब देख लिया है तो तुम्हें समझ आ चुका होगा कि तुम्हारा हब्बी कितना डेंजरस है। इसलिए कहता हूँ मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना। उद्धरण चिन्ह। वही अनन्या का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। अनन्या को याद था कि कैसे वो वेहान के केबिन में जाकर उसका कंप्यूटर ऑपरेट कर रही थी। फ्लैशबैक। अनन्या ने काफी सारे सिक्योरिटी लॉक्स को अनलॉक करने के बाद वेहान के कंप्यूटर को ओपन तो कर दिया था। इसके साथ ही वो हैरान भी थी कि कोई कैसे कंप्यूटर को इतना कॉन्फिडेंशियल तरीके से रख सकता था। अनन्या को लगा था कि उसे कंप्यूटर से वेहान के बारे में कुछ ऐसा पता चल सकता था जिससे वो उसे परेशान कर सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने वेहान के ब्राउज़र को ओपन किया वहां पर कुछ हिस्ट्रीज थी।
जिन्हें शायद विहान ने डिलीट किया था। लेकिन अनन्या ने तुरंत उन सब को रिकवर कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने वो वेबसाइट ओपन की, उसकी आंखें हैरत से फैल चुकी थी। वो वेबसाइट सीधे अंडरवर्ल्ड के साइट पर ओपन हुई। अनन्या खुद एक काफी बड़ी हैकर थी। उसे भी इस वेबसाइट के बारे में पता था, लेकिन उसने कभी इसे ओपन करने की हिम्मत नहीं की थी। अनन्या वहां की कुछ फोटोज देखकर इतना घबरा गई थी कि उसने दोपहर से कुछ खाया भी नहीं था। वहां लाशों के सर थे जिन्हें कुछ लोग खरीद और बेच रहे थे। इसके साथ ही कई सारी डील्स भी वहां पर हो रही थी। अनन्या इन सब से बुरी तरह से घबरा गई थी। वो तुरंत उस वेबसाइट से बाहर आए और उसने सारी हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। इसके साथ सीसीटीवी फुटेज डिलीट करके बाहर आ चुकी थी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जैसे ही उसने वो वेबसाइट ओपन किया था, उसी वक्त विहान को इस बात का अलर्ट फोन पर मिल चुका था। और विहान अब समझ चुका था कि ये सब अनन्या के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। तभी अनन्या विहान के बाइट करने पर अपने होश में आई। अनन्या के मुंह से एक आह निकल गई। तभी विहान ने सेडेक्टिव टोन में कहा, बेबी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी ये आहें मुझे प्रोवोक कर रही है? मुझे पता है मेरे करीब होने पर तुम एक्साइटेड हो जाती हो। उद्धरण चिन्ह। अनन्या के गाल शर्म के मारे लाल हो चुके थे। सच में ये इंसान काफी बेशर्म था। तभी अनन्या ने डरते डरते विहान से कहा, विहान, क्या आप सच में अंडरवर्ल्ड से? उद्धरण चिन्ह। अनन्या पूछना चाहती थी कि क्या सच में विहान अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, और अगर ऐसा था भी, लेकिन क्यों? वो तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। विहान घूर घूर कर अनन्या को देख रहा था, जिस वजह से अनन्या के शब्द उसके मुंह में ही अटक चुके थे। विहान ने अनन्या को घूरते हुए कहा, हाँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ, और बेहतर होगा कि तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए विहान के आंखों में एक अलग ही जुनून था, जिसे अनन्या इस वक्त देख नहीं पा रही थी, और उसका सर झुका हुआ था। अनन्या के आंखों से आंसू का कतरा नीचे गिर गया। विहान ने ये देखकर उसके आंसू को चूम लिया, जिससे वो अंदर तक सिहर गई। अनन्या का रोना अब अचानक बढ़ गया और उसने जोर की से रोते हुए कहा, आखिर आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? आप एक गैंगस्टर है जो बिजनेसमैन का मुखौटा लगाए घूमते हो, और कितने चेहरे हैं आपके। उद्धरण चिन्ह। विहान को इस वक्त उसकी बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखकर अनन्या को समझाते हुए कहा, हर चीज ऐसे ही नहीं मिलती। आज मैं दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन में से एक हूँ, और इन सब को पाने के लिए ही मैंने अंडरवर्ल्ड में अपना कदम रखा था। उद्धरण चिन्ह। विहान को इस बात को इतनी आसानी से मानते हुए देखकर अनन्या और भी ज्यादा डर गई थी। उसकी आंखें और ज्यादा ना हो गई और उसने रोते हुए कहा, और आपने मुझे और मेरे छोटे से बच्चे को आपकी इस काली दुनिया में खींच लिया। इससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे बेटे को जब इस सच्चाई के बारे में पता चलेगा, तो उसे कैसा लगेगा कि वह जिस इंसान को इतना एडमायर करने लगा है, वह एक गैंगस्टर है, जिसने न जाने कितने ही गलत काम किए हैं, कितनी ही मासूम लोगों की जान ली होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सारी बातें सोचते हुए अनन्या को अपने दिल में एक तेज दर्द का एहसास हो रहा था। उसकी बातें सुनकर विहान का चेहरा और सख्त होता जा रहा था। विहान अनन्या की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा बेचैन हो चुका था, और इसी बेचैनी में उसने अनन्या को कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। वही अनन्या थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन विहान के आगे वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती थी। विहान की धड़कनें इतनी तेज चल रही थी कि अनन्या तक को सुनाई दे रही थी। विहान ने अनन्या को अपनी बाहों में भरकर उसे छोड़ा। फिर कुछ सोचकर उसने तुरंत अनन्या को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ चुका था। ये देखकर अनन्या की आंखें डर के मारे फैल चुकी थी, लेकिन वही विहान तो जैसे अपने बेचैन दिल को शांत करने में लगा हुआ था। उसने अनन्या के दोनों हाथों को अपने हाथों में उलझाकर उसे बेड पर प्रेस किया। बढ़ते वक्त के साथ अनन्या की सांसें तेज चलने लगी थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी।
अनन्या को अपने पेट पर कुछ रेंगता हुआ फील हुआ। विहान अनन्या के पेट पर किस कर रहा था जिससे अनन्या की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसने विहान सर को पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, विहान प्लीज। उद्धरण चिन्ह। लेकिन विहान के कानों में तो जैसे अनन्या की आवाज जाते ही वो और एक्साइटमेंट से भर रहा था। वो इतने सालों तक किसी लड़की के करीब नहीं गया था, लेकिन अनन्या के पास जाते ही उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती थी और वो बेकाबू होने लगता था। अनन्या को फील हो रहा था कि विहान उसके पेट से ऊपर उठ रहा था। अनन्या ने अपनी आंखें खोली और पाया कि विहान अब उसके ऊपर से उठ चुका था। विहान की नजरों से नजरें मिलते ही अनन्या ने अपनी आंखें वापस से बंद कर ली। इसके साथ ही विहान ने अपना शर्ट निकाला और अनन्या के ऊपर से उठकर उसे गोद में उठाते हुए कहा, मुझे शावर लेना है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ये सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। उसे विहान के इंटेंशन साफ समझ आ रहे थे, लेकिन वो विहान एक सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। अनन्या विहान की बाहों में चटपटा रही थी, लेकिन विहान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अंदर बाथरूम में आते ही डोर बंद कर दिया। अनन्या का चेहरा पीला पड़ चुका था। विहान ने अनन्या को नीचे उतरा और वो अब उसे गौर से नीचे से ऊपर तक अनन्या को ऐसे देखने लगा था जैसे वो उसे आंखों से स्कैन करके कपड़ों के आर पार देख रहा हो, जिससे अनन्या और अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने कहा, विहान, ये आप सही नहीं कर रहे हैं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। अनन्या इतना कहकर डोर की तरफ बढ़ने लगी कि विहान ने उसे पकड़कर आसानी से खुद से चिपकते हुए कहा, क्या तुम मुझे बताओगी कि मैं क्या सही नहीं कर रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि विहान को कैसे समझाएं। इसके साथ ही उसे जब से विहान का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन का पता चला था वो उससे और डरने लगी थी। एपिसोड 75। मेरे एक इशारे पर हसीन से हसीन लड़कियां मेरे सामने आकर बिछ जाती है। अनन्या ने विहान की आंखों में झांकते हुए कहा, आप इतने तो बेवकूफ नहीं है जो मेरी बात समझ नहीं पा रहे होंगे। प्लीज मुझे छोड़िए, मेरे करीब आने की हिम्मत भी मत। उद्धरण चिन्ह। उसके आगे के शब्द मुंह में ही रह चुके थे और विहान उसे बेताब होकर चूम रहा था। विहान के होंठ अनन्या के लोअर लिप को अपने होंठों में दबाकर चूम रहा था, जिससे अनन्या की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। विहान ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और शावर को ऑन कर दिया। अब शावर का ठंडा पानी उन दोनों के ही बदन को भिगो रहा था। अनन्या को शावर के नीचे विहान के साथ अपने हनीमून की वो रात याद आ गई। उसे याद करते ही अनन्या के दिल को एक अजीब से डर ने घेर लिया था। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और वही शावर का पानी उसे और भिगो रहा था। विहान के हाथों ने अनन्या की कमर को कसकर जकड़ रखा था और उसके होंठ अब फिसलते हुए अनन्या की नेक पर आ चुके थे। विहान अनन्या की नेक पर ग्लोसी ग्लोसी किस कर रहा था, जिससे अनन्या का दिल थम चुका था। विहान ने अनन्या के नेक और कॉलर बोन पर काफी सारे लव बाइट्स दिए थे, जो अनन्या की गोरी स्किन पर उभर कर दिख रहे थे। उसका टी शर्ट इस वक्त पूरी तरह से भीग चुका था और उसकी बॉडी से चिपक गया था। इसके साथ अनन्या के इनरवेयर साफ नजर आ रहे थे। विहान तो जैसे पागल हुआ जा रहा था। उसे इस वक्त अनन्या चाहिए थी और वो उसे पाना चाहता था। पूरे 6 साल से तड़प रहा था उसका दिल अनन्या को अपनी बाहों में भरने के लिए। अब जब वो उसकी बाहों में थी तो उसका मन फूले नहीं समा रहा था। अनन्या का मन भी अब बेचैन हो उठा था और उसने एकदम से विहान को खुद से दूर धकेल दिया। विहान इससे काफी नाराज लग रहा था। उसने नाराजगी से अनन्या को देखा, वही अनन्या भी विहान की आंखों में बेखौफ देख रही थी। वो विहान की इंटेंशन को समझ चुकी थी और उसे इस वक्त खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक पल के लिए वो खुद भी विहान के करीब आने से बहक चुकी थी। लेकिन शावर के पानी से उसकी सारी कड़वी वादें ताज़ा हो चुकी थी। विहान कुछ कहता इससे पहले अनन्या ने विहान को उंगली दिखाते हुए कहा, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। आपके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि मैं आपकी फिजिकल नीड को पूरा करूंगी। आपने आखिर मुझे समझ क्या रखा है कि मैं आपकी फिजिकल नीड को पूरा करने का कोई सामान हूँ?
उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पूरी होने से पहले ही विहान ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया था और गुस्से में अनन्या को घूर रहा था। उसकी आंखें इस समय गुस्से में लाल हो चुकी थी। एक तो अनन्या ने पहले ही अनन्या से सेड्यूस हो चुका था। इसके साथ ही अनन्या उसे करीब भी आने नहीं दे रही थी। ऊपर से उसके प्यार को उसने हवस का नाम दे दिया था। इतने से इसका मन नहीं भरा तो उसने खुद के लिए भी अपशब्द कहे। भले ही विहान खुद के लिए कुछ भी सुन ले, लेकिन वो अनन्या के लिए कभी ऐसे शब्द नहीं सुन सकता था। उसे इस वक्त अनन्या पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अनन्या एकटक विहान की गहरी हेजल ब्राउन आइज में देख रही थी। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन वो खुद का इस्तेमाल बार बार होने नहीं दे सकती थी। विहान ने अनन्या की आंखों में देखते हुए अपने एक एक शब्द को चबाकर कहा, क्या तुमने मुझे इतना घिनौना समझ रखा है, जो किसी से सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए उसके पास जाएगा? उद्धरण चिन्ह। अनन्या उसकी आंखों में ऐसे देख रही थी जैसे उसकी बात पर हामी भर रही हो। लेकिन ये देखकर विहान और पागल हो गया था। उसने अपना हाथ अनन्या के मुंह पर से हटाया और खुद के ही बाल खींचने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं किसी के भी पास चला जाता। 6 साल तुम्हें पगलों की तरह ना ढूंढता। तुम्हें क्या लगता है विहान खुराना को किसी लड़की की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे एक इशारे पर हसीन से हसीन लड़कियां मेरे सामने आकर बिछ जाती है। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन क्या करूं? ये कामिना दिल भी तो तुम पर ही आकर अटक चुका है। किसी और की तरफ आंख उठाकर भी देखने नहीं देता है। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं अंडरवर्ल्ड से कैसे जुड़ा? सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए मैं अंडरवर्ल्ड से जुड़ा। लेकिन मुझे हर तरफ हताशा मिली। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने अपनी खुद की आर्मी तैयार कर ली थी। तुम्हें वापस पाना चाहता था। तुमसे हर गलती की माफी मांगना चाहता था। लेकिन शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनन्या तो अभी भी अपनी जगह जम चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बेहिसाब बह रहे थे और इसके साथ ही वो ठंड से कांप भी रही थी। विहान को उसने आज से पहले तब इतने गुस्से में देखा था, जब विहान को वेद के होने के बारे में पता चला था। विहान ने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को शांत किया। वो समझ चुका था कि अनन्या उससे डर रही है, और वो ऐसा कुछ नहीं चाहता था। विहान ने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा, जहां पर उसके दिलो दिमाग में राज करने वाली उसकी रानी खड़ी थी। लेकिन फिलहाल उसकी रानी दुनिया में उससे सबसे ज्यादा नफरत करती थी। विहान आगे बढ़ा और उसने अनन्या के टी शर्ट को निकाला। इस बीच उसने अनन्या के शरीर को एक बार भी नहीं देखा। अनन्या का टी शर्ट पूरी तरह से भीग चुका था और अनन्या अभी भी विहान की बातों में खोई हुई थी। विहान ने उसे बाथरॉब पहनाया। वो नहीं चाहता था कि अनन्या ठंड लगने को वजह से बीमार पड़ जाए। अनन्या को तो तब जाकर होश आया जब विहान ने उसे अपनी गोद में उठाया। अनन्या कुछ कहती इससे पहले विहान ने उसकी बात को समझकर शांत आवाज में आगे चलते हुए कहा, फिक्र मत करो, कुछ नहीं कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के साथ उसने अनन्या को कमरे में बेड पर लेटाया और खुद क्लोसेट की तरफ चला गया। उसके भी कपड़े शावर में भीग चुके थे। उसने चेंज किया और अनन्या की तरफ बिना देखे वो कमरे से बाहर जा चुका था। उसे जाते हुए देख अनन्या ने मुंह बनाते हुए कहा, आखिर खुद को समझते क्या है? अच्छा हुआ जो चले गए। ये कहते हुए अनन्या मुंह बनाकर लेट गई। उसके दिमाग में अभी भी विहान की बातें चल रही थी। उसने अपने आप से कहा, क्या विहान सच में अपने लिए गिल्टी थे? लेकिन क्यों? उन्होंने तो वो सब जानबूझकर ही किया था। और क्या उनके लिए ये कौन सी नई बात नहीं थी? उनके कई लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन थे। क्या सच में उन्होंने अंडरवर्ल्ड जैसे दुनिया में सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए शामिल हुए? उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए अचानक अनन्या ने अपना सर झटका और कहा, नो अनु, डोंट थिंक ओवर अबाउट हिम। वो इस लायक बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें कभी किसी के फीलिंग्स की कदर नहीं हो सकती। और जो कुछ भी उन्होंने कहा था सिर्फ और सिर्फ झूठ था। उद्धरण चिन्ह।
ऐसे ही अनन्या ने बड़बड़ाते हुए खुद को दिलासा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी जानती थी कि वो खुद को झूठा दिलासा दे रही है। विहान कमरे से बाहर कहीं जा रहा था कि अचानक उसके दिमाग में वेद का ख्याल आया और वो जल्दी से वेद के पास आया। वेद ने इस वक्त एक छोटे से रोबोट को अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसके बेड के आसपास सब तरफ किताबें बिखरी हुई थी। उसका बेटा काफी पढ़ाकू था। ये सब सोचते हुए उसकी आंखें सॉफ्ट हो गई। वो वेद के पास आया और उसने वेद के सभी किताबों को अरेंज करके बुक शेल्फ में रखा। इसके बाद वेद के माथे को चूमते हुए उसने कहा, आपको देखते ही सारी थकान मिट जाती है और आपकी मम्मा को देखते ही एक सुकून मिल जाता है। लेकिन आपकी मम्मा तो डैडी से काफी नाराज है। लेकिन डैडी भी कम जिद्दी नहीं है। वो आपकी मम्मा को माना कर रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहकर विहान ने आखिर बार वेद के माथे को किस किया। वही कमरे से निकलकर विहान दूसरे कमरे में आ चुका था। उसकी आंखें इस वक्त बेहद खतरनाक थी। वेद और अनन्या के सामने विहान एक अलग ही शख्स बन जाया करता था, जिसका अंदाजा खुद विहान को नहीं था। विहान बालकनी में आया और अपनी पॉकेट से सिगार निकाल कर कश लेना लगा। ना जाने रात के किस पहर को वो कमरे में वापस आया। वही अनन्या का भी हाल विहान से कुछ अलग नहीं था। अनन्या भी विहान के बारे में ही सोच रही थी और अपने दिल को समझा रही था कि उसे विहान के बारे में नहीं सोचना है। सुबह के वक्त खुराना मेंशन में इस वक्त काफी शांति थी और सिर्फ एक बच्चे के हंस हंस कर बात करने की आवाज आ रही थी। वो वेद था। वेद अपनी केयर टेकर सुमन आंटी के हाथ से खाना खा रहा था और सोनम जो उसे पिक करने के लिए आई थी उसके साथ बातें कर रहा था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।